शाम हो चली, उन्होंने अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में आदमी ने सोचा, हमें इन लकड़ियों को ढोने के लिए एक गधे की मांग करनी चाहिए या फिर चलाने के लिए एक घोड़े व गाड़ी की। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा, उसने अपने आप से कहा, और पीठ पर लदा लकड़ी का गट्ठर उसे हल्का लगने लगा। जब वे घर के अंदर आ गए, आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी 3 इच्छाओं के बारे में चर्चा शुरू की। हमें अच्छे कपड़ों और चांदी का वरदान मांगना चाहिए, पत्नी ने कहा, या फिर बहुत सुंदर फूलों वाले बगीचे व फलदार वृक्षों वाला एक बहुत बड़ा मकान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। या फिर लकड़ी उठाने के लिए एक गधा मांगे, या फिर हमारे चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी, आदमी ने कहा। या हम गहनों से भरे एक बहुत बड़े संदूक की मांग कर सकते हैं, पत्नी बोली। या सोने के सिक्कों का एक पहाड़, आदमी बोला। हमें यह मांगना चाहिए कि अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़े, पत्नी ने कहा। ये ठीक है, ये ठीक है, आदमी बोला। लेकिन अभी मेरी इच्छा हो रही है कि काश हमारे पास रात के खाने के लिए मांस के टुकड़ों से भरी एक कड़ाही होती। ये कहना हुआ था और काम हो भी गया। उसी क्षण मांस के टुकड़ों से भरी एक कड़ाही प्रकट हुई। अंगीठी पर उनकी सिकाई हो रही थी और उससे धुआं भी निकल रहा था। ओह मूर्ख, पत्नी चिल्लाते हुए बोली, देखो, ये तुमने क्या कर दिया। अब मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हो कि ये मांस के टुकड़े तुम्हारी बड़ी सी नाक पर लटक जाए। जैसे ही उसने ये कहा और हो गया, मांस के टुकड़े कड़ाही से उछलकर आदमी की नाक में लटक गए। ओहे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया, वह चिल्लाया। अब मूर्ख कौन है, बताओ। उद्धरण चिन्ह। आदमी और उसकी पत्नी ने मांस के टुकड़ों को नाक से हटाने की हर संभव कोशिश की। जितनी खींचतान हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। मांस के टुकड़े अभी भी उस बेचारे आदमी की नाक पर लटके हुए थे। और अंत में थक हार कर वह आदमी और उसकी पत्नी आग के सामने गिर पड़े। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में सोचा। क्या यह इच्छा लकड़ियों को उठाकर ले जाने के लिए गधे की हो, घोड़ा और गाड़ी दोनों चलाने के लिए हो, बहुत बड़ा मकान हो, अच्छे कपड़े व गहने हो, या सोने के सिक्कों का पहाड़ हो? अभी भी इन सभी इच्छाओं में से कोई एक अपनी हो सकती है। लेकिन क्या यह अच्छी बात होगी कि जीवन भर आदमी की नाक पर मांस के टुकड़े लटकते रहें? दोनों ने मिलकर अंतिम इच्छा के लिए प्रार्थना की कि नाक पर लटकते हुए मांस के टुकड़े अलग हो जाएं। इतना कहना हुआ ही था, मांस के टुकड़े फिर से कड़ाही में जा पहुंचे, पकने लगे और धुआं उठने लगा तथा अच्छी सुगंध आने लगी। अब आदमी और उसकी पत्नी खुश होकर रात के खाने के लिए बैठ गए। अब ठीक है, हमने बहुत ज्यादा खराब काम तो नहीं किया, पत्नी बोली। ये भी सही है, ये भी सही है, आदमी ने सहमति जताई।